हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, कल हमने एक क्वेश्चन ड्रॉप करा था बीच में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कहा था लास्ट में फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो आज उसको सबसे पहले उसी को उठा रहा है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बोला अ टैक्सी ट्रेवल अराउंड ए स्क्वायर एट एन ओवरऑल स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बोला कोई टैक्सी है, उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड बता रहा है 80 किलोमीटर पर आवर है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि एवरेज स्पीड हमें मिल गई। आगे बोला इफ इट ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट साइड। अच्छा, स्क्वायर शेप में जाता है और बता भी रहा है कि पहली साइड में जो इसकी स्पीड थी वो कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। जो सेकंड साइड में बोला, वहाँ बोला 80 किलोमीटर पर आवर ऑन द सेकंड साइड, 120 किलोमीटर पर आवर ऑन द थर्ड साइड। ठीक है, बोला व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ फोर्थ साइड। बोला चौथी साइड उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। फिर लास्ट में देखो वर्ड क्या यूज़ करें, आंसर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, हम भी तो जानते हैं जब स्पीड एंड डिस्टेंस की बात आ जाएगी तो सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेजर यूज होता है, हार्मोनिक मीन। मतलब हम समझिए इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करना है, हार्मोनिक मीन मेथड यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला है कि अपने पास चार साइड दी हुई हैं ऐसे स्क्वायर शेप में। बता रहा है कि कोई टैक्सी है, वो एक तरफ पहली साइड जो है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रहती है, दूसरी साइड में उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर रहती है, तीसरी साइड में उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और जो फोर्थ साइड में स्पीड है ये हमसे पूछ रहा है कितनी होगी। जबकि बोला है इसकी जो ओवरऑल स्पीड का जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट कर लो, लेट एवरेज स्पीड ऑफ फोर्थ साइड इज एक्स। हमने एक्स मान लिया। क्योंकि अब ये स्क्वायर में वो अपना मेजर कर रहा है, तो स्क्वायर के अंदर हमें पता है डिस्टेंस कभी चेंज होता नहीं है। डिस्टेंस चेंज होता नहीं तो हमें डिस्टेंस का कुछ करना नहीं। मतलब हम ये स्पीड से इसको इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मान के इसको खत्म कर देंगे। तो अब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में एच एम निकालने का फॉर्मूला क्या था, एच एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4। क्लियर है, छोटा सा फॉर्मूला होता है। एच एम हमें दिया हुआ है कि इसकी ओवरऑल स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर थी, ये दिया हुआ है हमें। एन हमारे पास कितना है, फोर्थ साइड से, और चारों की स्पीड दी हुई है। पहली साइड 160, फिर 80, थर्ड साइड कितने थे 120, एंड फोर्थ वाली को हमने ही माना है 1/x। अब इस पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा, 80 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो अगेन वही 60 डिवाइड इज इक्वल्स टू कर देना। ठीक है, ये आ जाएगा 0.0167 प्लस 80 डिवाइड इज इक्वल्स टू कर लोगे तो ये हो जाएगा 0.0125 प्लस 120 डिवाइड इज इक्वल्स टू करोगे 0.0833, एंड द लास्ट बिकम्स 1/x। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0375 अप्रॉक्सली प्लस 1/x। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनकी दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, बोलते हैं इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करें तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा, 80 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके अंदर, तो 80 मल्टीप्लाई 0.0375, ये 3 आ जाएगा, प्लस 80 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है, अब इसको मैं थोड़ा और सिंपल करूँ तो कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 यानी 1 बच जाएगा। 80 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और सिंपली लिख दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 80। तो हमारी जो फोर्थ साइड की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है, बस जो चीज़ हमें हर बार निकालनी रहती थी इस बार वो चीज़ गिवन है, और उससे हमसे फोर्थ साइड की स्पीड पूछ ली उसने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन देखें कैसे करना था इसको। सबसे पहले इसने बोला कि हमारी जो टैक्सी है वो स्क्वायर शेप में ट्रैवल करती है, तो एक चीज़ समझ में आती है उससे हमें कि स्पीड जो भी होने वाली है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर करना है स्क्वायर शेप का वो हमारा सिमिलर है। जैसे सबसे पहले अगर आपने ये वाली बात समझ ली तो फिर सवाल बहुत ईजी हो जाता है। हमें बस मेन ये सीखना है कि कहाँ पे किस सीरीज का यूज़ करना है, प्लस कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करना है। क्लियर है, तो उससे हमें पता चला कि यहाँ पे उसकी ओवरऑल स्पीड दे दी थी उसने हमें, कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर उसने हमें बताया भी हमें कि 3 साइड्स की स्पीड दे दी उसने। फिर हमसे क्या बोलता है, एवरेज स्पीड होता है फोर्थ साइड की। अब उसके लिए हमने क्या करा, फोर्थ साइड को हमने एक्स माना, देन आफ्टर हमने एच एम को फॉर्मूले में पुट करी सारी चीज़ें, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर फिनिश हो गया। ठीक है।
हाँ, तो हमने अब तक कैसे क्वेश्चन देखे हैं जिसके अंदर हमेशा डिस्टेंस क्या रहता था, सेम रहता था। डिस्टेंस सेम रह गया तब तो हमने सिंपल उसे इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन मान के कर दिया। अब मन में डाउट आता है कि इन केस ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्टेंस डिफरेंस आ जाए, डिस्टेंस भी डिफरेंस हो सकते हैं। तो देखो हमारे पास ना एक बेसिक फॉर्मूला था, हमने जो बचपन में पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्वेश्चन को कभी कभी करने के लिए ना अपनी बेसिक चीज़ें भी यूज़ कर लेनी चाहिए। हमें ये सिंपल सा फॉर्मूला पता है। और इन केस मुझे अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो वी नो खुद हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया अपने माइंड में ना, बस इस चीज़ को बिठा लो। आगे के जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग होता है वहाँ पे इससे काम चल जाएगा हमारा। मतलब ये छोटा सा पार्ट हम देखेंगे और इसी तरह लगभग सारे के सारे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके जैसा क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? बोला अ पर्सन वॉक्स 9 आवर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। बोला कोई बंदा कितना ट्रैवल करता है, 9 आवर ट्रैवल करता है और उसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। बोला फिर एंड अगेन वॉक्स 8 आवर एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। फिर अगेन वो 8 घंटे तक ट्रैवल करता है, उसकी स्पीड कितनी रहती है, 4 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन आगे बोला फाइंड द एवरेज स्पीड। अब तुम देखो अगर हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम 9 आवर है, स्पीड 3 है, तो 9 × 3 27 किलोमीटर हमने ट्रैवल करा। अगेन जब नेक्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमने 8 आवर ट्रैवल करा एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, मतलब 32 किलोमीटर ट्रैवल करा। तो कहीं ना कहीं दोनों का डिस्टेंस डिफरेंस आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम फिर क्या करते हैं, नॉर्मली इंडिविजुअल का नाम मान के इसे बेसिक तरीके से करेंगे। जैसे करते क्या जनरली देखो, तो सबसे पहले गिवन है उसे लिख दो। हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम उसने दिया हुआ है, एक बार उसने 9 आवर ट्रैवल करा है और दूसरी बार उसने कितना ट्रैवल करा, 8 आवर करा हुआ है। और उसकी स्पीड बताई हुई है, करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या कहती है उसकी। बोला जिस टाइम उसने 9 आवर ट्रैवल करा था उस टाइम उसने स्पीड कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और जब उसने 8 आवर ट्रैवल करा तो उसकी स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर थी। देखो यहाँ तक तो दिया हुआ है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने, टाइम इंटू स्पीड। यही तो छोटा सा फॉर्मूला था हमारे पास। तो टाइम कितना, 9, और स्पीड कितनी, 3, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 27। यहाँ निकालेंगे तो 32 किलोमीटर। तो सिंपल सा मैं कह दूँ कि डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है हमारे पास, इन दोनों का सम कर लो, 59 किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा, टोटल टाइम कितना ट्रैवल करा हमने, 17 आवर। अब क्वेश्चन ने बोला एवरेज स्पीड निकालो। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अभी जो हमने पीछे करा था। क्लियर है? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला है, डिस्टेंस हमारे हो गए 59 और टाइम है हमारे पास 17। इसको डिवाइड कर दो कैलकुलेटर के ऊपर, तो कितना आ जाएगा ये, 59 डिवाइड बाई 17, ये आ जाएगा 3.47 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो देखो हमें कैसे पता चला इसका यूज़ करना है, सिंपल दिख तो रहा है कि जो हमने बच्चों के तरीके से फॉर्मूला यूज़ करा, टाइम और स्पीड दिया तो उससे हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, तो मतलब ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसमें ज़्यादा फॉर्मूले के अंदर नहीं जाना चाहिए कि हमें स्पेसिफिकली किसके लिए जाना है कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है। कभी कभी सिंपल चीज़ें भी हो जाती हैं। ये जो एक्चुअल क्वेश्चन हमने करा ये तरीका है वेटेड एवरेज मेथड जो था मीन निकालने का, वेटेड अरिथमेटिक मीन, उसके थ्रू करा है हमने इसको। ठीक है, तो जरूरी नहीं हार्मोनिक मीन से हो, बट अच्छा लगता है कि अगर हमने हार्मोनिक मीन यूज़ करा हुआ है तो। क्लियर है? इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं, तो इसके जैसा सिमिलर सेम टू सेम ऐसा ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके जैसा कनेक्ट कर जाएगा, और 18 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना 18 को। ठीक है, मज़ा भी आएगा करने में 18 को। 18 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, होप सो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना कि मैं इसको हटा दूंगा, इस बार मैं इसको राइट डाउन नहीं करूँगा। 18 बोल रहा है एन एरोप्लेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 2500 1200 एंड 500 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 500 400 250 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। अब देखो खुद डिस्टेंस उसने ईजिली हमें अलग अलग दे दिए और अलग अलग स्पीड बता दी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि डिस्टेंस अलग अलग है, तो अब ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, मतलब स्पीड के साथ साथ हमें केयरफुली डिस्टेंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आगे बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर ट्रिप। एवरेज स्पीड किसकी निकालनी है, इंटायर ट्रिप की निकालनी है। ठीक है, कमेंसिंग ऑफ द चॉइस ऑफ योर एवरेज, बोले अपनी मर्जी से कोई भी एवरेज यूज़ करो। तो वो तुमने जैसे अपनी मर्जी से यूज़ करना है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी यूज़ करो, मर्जी है कि उसको देखो स्पीड एंड डिस्टेंस में कौन सा एवरेज यूज़ होता है। तो हम लोग जानते हैं कौन सा एवरेज यूज़ होता है वहाँ पर, हार्मोनिक मीन। देन वी विल स्टार्ट विद हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो क्वेश्चन होप्स आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं इसको बस डायरेक्टली करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। अच्छा, तो क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस दिए हुए हैं। पहला डिस्टेंस कितना था,
2500 किलोमीटर। दूसरा डिस्टेंस जो है वो हमारा 1200 किलोमीटर एंड द थर्ड वन इज़ 500 किलोमीटर्स। अब आगे इनकी स्पीड्स बताई हुई है। स्पीड क्या है इसकी 500 है, देन आफ्टर क्या है स्पीड 400 है और इसके बाद 250 किलोमीटर्स है। इसकी एवरेज स्पीड दे दी उसने, हर साइड कितने इतने स्पीड है। अब मैं निकालता हूँ टाइम कितना कंज्यूम करा होगा हमने। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 2500 डिवाइड बाई 500 दैट इज कितना आ जाएगा 5। अच्छा ये 1200 डिवाइड बाई इसको करो 400 से कितना आ जाएगा 3 एंड 500 डिवाइड बाई 250 इट इज बिकम्स 2। तो मैं बोल दूँ टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर करा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लो, आई थिंक 4200 किलोमीटर। क्लियर है। और टोटल टाइम कितना लिया है हमने 10 आवर्स। ठीक है, इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा बोलता है उसके बाद कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला तो यही था हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 4200 किलोमीटर एंड टोटल टाइम कितना लिया है हमने 10 आवर्स। ठीक है, इसको काटोगे तो आप इसका आपकी स्पीड आ जाएगी, कितना आ जाएगी 420 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी कितनी 420 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिंपल है, डिस्टेंस और स्पीड उसने बताया हुआ था हमने, उससे हमने टाइम निकाल दिया। अब इसे देखना, अगर आप इसी प्रेजेंटेशन को हार्मोनिक मीन से करना चाहो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ अपॉन में सिग्मा एफ बाई एक्स। तो मैं सिंपल कह दूं, जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं डिस्टेंस को एफ। स्पीड को हमेशा हमें क्या मानना है एक्स मानना है एंड द टाइम वाला कॉलम बिकम्स एफ डिवाइड बाई एक्स। सिंपली अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, आप अपने फॉर्मूले में पुट करके देखो तो ये कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस सिग्मा एफ को क्या होगा सिग्मा एफ डिवाइड बाई सिग्मा एफ बाई एक्स। आपका ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा। तो फॉर्मूले एक्चुअल में छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, उनको टफ नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन वाइज जाना है तो हमेशा डिस्टेंस को क्या मानो एफ मानो, स्पीड को एक्स मानो एंड देन अपने फॉर्मूले में पुट कर दो डिस्क्रीट वाले को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है उनके जैसे क्वेश्चंस मैंने कहीं ना कहीं करा दिए हैं, तो आप लोगों को खुद कर लोगे 16 और 17, या आप लोगों के सेल्फ के लिए आपसे हो जाएंगे। अगर इनकेस नहीं हो पाते तो आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, नंबर्स वगैरह आपको दिए हुए हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे हेल्प के लिए आपको लिंक दिए हुए हैं। क्लियर है। अब बीच के कुछ क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बोला एन इन्वेस्टर बाइज 2000 वर्थ ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी इन ईच मंथ। क्लियर है। बोला एक इन्वेस्टर है वो हर महीने कितने रुपए के शेयर खरीदता है कंपनी में, 2000 रुपये के शेयर खरीदता है। तो मैं कह दूँ सिंपल सिंपल हमारा एक्सपेंडिचर तो फिक्स होने वाला है कि हर महीने का एक्सपेंडिचर कितना है हमारा फिक्स है। बोला ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ही बॉट द शेयर एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 10, 12, 15 एंड 20 एंड रुपीज़ 25 पर शेयर। मतलब स्टार्टिंग के 5 महीने उसने हर महीने जो है शेयर बाई करे हैं। पहले महीने 10 रुपये के हिसाब से, दूसरे महीने 12, तीसरे महीने 15, चौथे महीने 20 और नेक्स्ट मंथ जो 25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से शेयर बाई करें। बोला व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस पेड फॉर द शेयर बॉट ड्यूरिंग दीज 5 मंथ। बोला बताओ अगर उन्हें 5 महीने का अगर मैं एवरेज रेट पूछूँ कितना था शेयर का तो वो क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे हमें समझ में आ गया कि अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी तो लगभग सेम ही होने वाला है। हर महीने बोला वो 2-2 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर तो सेम हो गया। मतलब एवरेज किसका निकालना है मुझे, ये जो अमाउंट से इनका निकालना है। और आप जानते हो ऐसे जब नंबर्स हो तो उनका एवरेज कितने प्यार से निकलता है। बस सबको क्या रखना है, फॉर्मूले में पुटअप करना है इंडिविजुअल सीरीज वाले। क्लियर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, वी विल स्टार्ट विद, मतलब उनके रेट्स दिए हुए हैं आपको। रेट्स क्या क्या बता रहा है कि जो उसने पहले महीने जो खरीदा था उसका रेट है 10 रुपये, नेक्स्ट वाले का 12 रुपये, थर्ड का 15 और तीसरे का 20 था, चौथे का सॉरी और पाँचवें का 25 है। ये पाँचों रेट्स थे। अब उसने बोला एवरेज रेट बताओ। एवरेज रेट निकालना हो तो एवरेज रेट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा तरीका है भैया। 5 नंबर हैं जो हमारा फॉर्मूला वाला सिंपल वाला एन अपॉन में 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 प्लस 1/x5। होप सो आपने इतने सारे सवाल कर लिए तो आप खुद भी इसको खुद कर लेंगे। एन बराबर 5 है, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 एंड प्लस 1/25। इस पार्ट्स को आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेना या फिर मैं आपको बस डायरेक्ट करके बता दे रहा हूँ। इसको सिंपली हमने कई बार कर भी लिया है, इस वाले पोर्शन को मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 10 डिवाइड इज इक्वल्स टू, हाँ तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम डायरेक्टली कर देंगे। 10 डिवाइड इज इक्वल्स टू, सिमिलरली 12 डिवाइड इज इक्वल्स टू, इसके बाद 15 डिवाइड इज इक्वल्स टू, 20 डिवाइड इज इक्वल्स टू और लास्ट वन 25 डिवाइड इज इक्वल्स टू। इन सबका टोटल आ जाएगा 5 अपॉन में 0.3399। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर के ऊपर।
5 डिवाइड बाई जो भी नंबर आ रहा था आपका इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 14.71 अप्रॉक्स। ये क्या निकल जाएगा, हमारा एवरेज रेट निकल जाएगा। क्लियर है, 5.71, ये देखो ये एवरेज रेट निकल जाएगा हमारा। तो करना क्या है, जब देखा करो एक्सपेंडिचर सेम है तो इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, एग्जाम में जब सवाल आया था उसमें ना उसने ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही था, प्लस उसने एक बार अमाउंट बता दिया कि उसने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट खर्च करे हैं। देन आफ्टर वो बोल रहा है आपसे कि एवरेज नंबर ऑफ शेयर बताओ। तो अगर इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं उस 2000 का यूज़ करके बताऊँ तब कैसे करेंगे। तो एक चीज़ देखो, उसमें क्वेश्चन क्या बोला है, उसने 2000 रुपये हर महीने खर्च करे हैं। क्लियर है, होप्स आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा, अदरवाइज वरना एक सेम क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने हर महीने 2000 रुपये के शेयर बाई करे हैं। तो हर महीने के 2000 शेयर बाई करने का मतलब है कि उसने टोटल 5 महीने में 10,000 का एक्सपेंडिचर कर दिया होगा। तो अगर मुझे एवरेज रेट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, जितने मेरे पास शेयर आ गए उससे डिवाइड कर दो, एवरेज रेट निकल जाएगा। मतलब अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को करूँ तो मैं इस टाइप से कॉलम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एक्सपेंडिचर, सेम वही क्वेश्चन है, बस मैं उसको करने का तरीका बदल रहा हूँ। यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखते हैं, यहाँ पे मंथ है, अगर हमारे पास 5 महीने तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 महीने। हर महीने मैंने 2,000 रुपये के शेयर बाई करे हैं। क्लियर है, 5 महीने। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो कितना होने वाला है, 10,000 होने वाला है। अच्छा, एक्सपेंडिचर के बाद यहाँ पे मुझे प्राइस बताया हुआ है, प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस दिए हुए हैं। पहले महीने शेयर का प्राइस 10 रुपये था, दूसरे महीने 12 रुपये था, तीसरे महीने शायद 15 था, चौथे महीने 20 एंड लास्ट महीने 25। प्राइस दिए हुए हैं। अब मैंने बोला नंबर ऑफ शेयर निकालो। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे भैया, जितना आपने अमाउंट एक्सपेंडिचर में खर्चा करा है प्लस डिवाइड कर दो जितना का आपका प्राइस था, शेयर का प्राइस जो था उसे डिवाइड डिवाइड कर दो। मतलब सिंपली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये क्या है हमारा, ये एफ है हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो प्राइस है उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, एफ बाई एक्स करके निकल जाएगा। तो 2000 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 200 शेयर। इससे डिवाइड करोगे 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा, 2000 डिवाइड बाई 12, अप्रॉक्सली 166 शेयर आ जाएंगे, 166.67। सिमिलरली 2000 डिवाइड बाई 15 कर लेना, तो ये आ जाएगा 1.33, सॉरी 133.33। क्लियर है, द लास्ट वन इज 2000 डिवाइड बाई 20 करोगे तो ये 100 समथिंग आ जाएगा। और ये 2000 डिवाइड बाई 25 करोगे आप तो ये 80 आ जाएगा। मतलब मैं इनका टोटल कर लूँ तो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, मतलब सिग्मा एफ बाई एक्स आ जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सली 313 शेयर हो रहे हैं। आप लोग इसको खुद कर लेना, ये कुछ मिस्टेक्स है इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको दोबारा ऐड कर ले रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 200 प्लस 166.67 प्लस 133.33 प्लस 100 प्लस 80, अप्रॉक्सली 780 शेयर्स आ रहे हैं। क्लियर है, अब मुझे यहाँ निकालना है एवरेज प्राइस निकालना है। एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा, जितना भी आपने एक्सपेंडिचर करा डिवाइड बाय जितना आपके पास नंबर ऑफ शेयर था। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी चीज़ को आपने हार्मोनिक मीन में फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो डिवाइड कर लो, 10,000 डिवाइड बाई 780, ये अप्रोक्सीमेट 12.82 आ रहा है। कुछ गलत हो गया क्या इसके अंदर, अरे ये गलत हो गया, इसका टोटल जब हम निकालेंगे तो ये अप्रोक्सली ये 680 समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये कितना है, 2 3 4 5 6, हाँ 680 आएगा इसका टोटल। तो जो 780 लिखा है आपने इसको 680 कर देना। ठीक है, देन डिवाइड करना आप, आया आपका 14.71 अप्रॉक्स। तो मतलब आंसर क्या आने वाला है, वो सेम ही आने वाला है। बस फ़र्क क्या होता है दोनों के अंदर, आप सिंपल देखो अपना तरीका, चाहे आपने इस तरीके से निकाला जो भी हमने लास्ट करा था इंडिविजुअल सीरीज मान के, या ऐसे निकाल दो। अगर आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखा कि एक्सपेंडिचर सेम है तो आप उसको डायरेक्टली फॉर्मूले में रख दोगे, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो दूसरा तरीका है इसके अंदर, यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होता है। तो अगर देख लेना, अगर आप 4 मार्क्स का हो तो आप ऊपर वाले तरीके से कर दो, और सिंपली 1-2 मार्क्स का है तो नीचे वाले तरीके से कर देना। हालांकि जब भी आएगा ये 4 मार्क्स के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स दोनों तरीके से करोगे। जो 10 ईयर्स वगैरह हैं उसके अंदर दोनों तरीके से आंसर कवर करे हुए हैं और दोनों आंसर सेम आते हैं। इवन जो जेके ठकरावा राइटर की जो बुक है ऑथर की, उसके अंदर भी जो क्वेश्चन है वो भी 2 तरीके से करके दिए हुए हैं। आपको एग्जाम में कोई एक तरीका फॉलो करना है, मार्क्स आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 देखते हैं, क्वेश्चन 14 देख रहे हैं, इसको करेंगे नहीं, बस टेम्परेरी समझा दे रहा हूँ मैं आपसे, खुद हो जाएगा। बोला
इन ए सर्टेन ऑफिस अ लेटर इज टाइप्ड बाय ए इन 3 मिनट। मतलब कोई लेटर है, ए कितने देर में टाइप करता है, 3 मिनट में टाइप करता है। द सेम लेटर इज टाइप्ड बाय बी, सी एंड डी इन 4, 6 एंड 8 मिनट रेस्पेक्टिवली। मतलब व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन इन द कंप्लीटिंग वन लेटर। मतलब एक लेटर को कंप्लीट करने में कितना एवरेज टाइम लगने वाला है। तो देखो सिंपल तो है, हमारे पास 4 स्पीड दे दी उसने, बता दिया कि ए जो है इस लेटर को कितने देर में टाइप करता है, 3 मिनट में। जबकि वो बी सी डी है वो कितने कितने देर में करते हैं उसको, 4, 6 और 8 मिनट में करते हैं। आपसे बोला एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है। तो हम समझ तो गए 4 बंदे हैं, उनको डिवाइड कर लो, जो भी आ जाए आपका वो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको सिंपल तरीके से आप करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड इज इक्वल्स टू, क्लियर है। ये आपका 4 डिवाइड बाई 0.875 समथिंग आ जाएगा, क्लियर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 0.875, ये 4.57 समथिंग आ जाएगा, 4.5714 मिनट पर लेटर। वो एक लेटर टाइप करने की एवरेज स्पीड निकल जाएगी आपकी, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इस टाइप के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए। फिर आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बोला, हाउ मेनी लेटर डू यू एक्सपेक्ट टू टाइप इन वन डे कंपाइजिंग ऑफ 8 वर्किंग आवर। बोला आप बताओ एक दिन में कितने नंबर ऑफ लेटर टाइप कर देंगे। तो देखना नंबर ऑफ लेटर पूछा है, बिल्कुल सिंपल है। बता रहा हमारे पास एक दिन में घंटे कितने अवेलेबल है, 8 घंटे अवेलेबल है। और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट अवेलेबल है। तो हमारे पास टोटल मिनट्स तो इतने होने वाले हैं। और एक लेटर टाइप करने में कितना टाइम लगता है, 4.5714 मिनट लगता है। प्लस हमारे पास टाइप करने वाले बंदे भी तो 4 हैं, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 8 4 32 इंटू 60 डिवाइड बाई 4.5714, अप्रॉक्सली 420 लेटर्स आ जाएंगे। तो आप एक दिन में कितना लेटर टाइप कर दोगे, 420 लेटर्स टाइप कर दोगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ था नहीं इसके अंदर ज़्यादा, इसलिए जल्दी जल्दी करा भी दिया इसको, क्लियर है। अब हम जहाँ तक इस चैप्टर के एंड की तरफ पहुँचने वाले हैं, एंड में केवल एक रिलेशनशिप याद रखनी है हमें, जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में काम आने वाली है। मैं आपको डेरिवेशन तो नहीं बता रहा रिलेशनशिप की, बस इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आप एक लाइन में याद रख लो, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लियर है। डेरिवेशन इसकी बहुत ईजी है। किसी दिन जब टाइम कम रहेगा, इसलिए वीडियो का टाइम बढ़ गया, तो जिस दिन टाइम कम रहेगा उसमें उस दिन करवा देंगे, उसकी डेरिवेशन करवा देंगे, ठीक है। एट द एंड जब भी चैप्टर खत्म होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलता है आपको रिलेशन ऐसे निकालने का, 2 नंबर के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है कि उनके ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है अरिथमेटिक मीन का मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन। सिंपल है कि ये रिलेशनशिप है, आप इसको याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे जो छोटे छोटे होते हैं 2-2 मार्क्स वाले, ठीक है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 है समथिंग। 19 क्या बोल रहा है द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर आर 15 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। ए एम और जी एम दिया हुआ है 15 और 10 है, मतलब फाइंड द एच एम। सिंपल सा देखना, सिंपल हमें दे दिया उसने क्वेश्चन नंबर 19 में, बोले आपको ए एम दिया हुआ है 15 है और जी एम बता दिया उसने कितना 10 है। अब एच एम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं हमसे, पागल समझता है हमको, हमें फॉर्मूला पता नहीं है कि ऊपर वाला। सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर लो, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन कितना हमारा 15, एच एम तो अपने को निकालने का ही है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू एच एम। डिवाइड कर लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या 6.66 या 6.67, कुछ गलत आ रहा है क्या इसके अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, इसका एच एम निकल जाएगा हमारा 6.67 समथिंग आ जाएगा। बुक में जो इसका आंसर है वो गलत है, वो 8 दिया हुआ है, मिसप्रिंट होगा कुछ, वहाँ पे नंबर्स मिसिंग है। तो हमारा जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो बिल्कुल सही है। आप इस वाले आंसर कर देना, बुक का आंसर चेंज कर देना, क्लियर है। यहाँ तक हमारा एच एम कम्प्लीट हो चुका है। अब तक हमने सारे के सारे टॉपिक में क्या क्या कंक्लूड करा अब तक हमने देखे। तो सबसे पहले एच एम के अंदर हमने इसके सारे फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। फॉर्मूले के बाद हमने क्या देखा, फॉर्मूले के बाद इसकी स्पीड एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम देखी, ठीक है। काफ़ी सारी थी, जब डिस्टेंस इक्वल हो और जब डिस्टेंस हमारा अनइक्वल हो। प्लस हमने एक शेयर प्राइस वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है, जिसमें शेयर का प्राइस निकालना था, एक लेटर टाइप करने वाला क्वेश्चन था। और एक हमने लास्ट में रिलेशनशिप देखी है तीनों के बीच में। मतलब कहते हमने कहीं ना कहीं ये 3-4 टॉपिक कवर करें हार्मोनिक मीन में। हार्मोनिक मीन छोटा सा टॉपिक था, 4 मार्क्स की कवरेज रखता है एग्जाम के लिए और ईजी भी है। तो होप्स तो आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू बोलो।